उसके बाद है टाइप्स ऑफ कल्चर, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ टाइप्स होते हैं। स्टार्टिंग में हमने डिस्कशन किया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ ब्रॉड टर्म यूज्ड फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द प्लांट कल्चर, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट कल्चर्स के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट कल्चर्स क्या है, कैलस कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, ऑर्गन कल्चर और हैप्लॉइड कल्चर, ये सब क्या है प्लांट कल्चर है। इनके लिए कॉमन टर्म यूज की जाती है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कल्चर है कैलस कल्चर। व्हाट इज कैलस? कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स फॉर्म्ड व्हेन द प्लांट सेल्स मल्टीप्लाई इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी जब प्लांट सेल्स एक अनऑर्गेनाइज्ड या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिवाइड करती हैं तो क्या होती है, वो अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, उसे क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स मल्टीप्लाई इन एन disorganized way. The process where tissues and cells cultured on the agar media to form callus is known as callus culture, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो टिश्यू या सेल्स कल्चर की जाती है और वो कैलस फॉर्मेशन करती है उसे क्या बोलते हैं, कैलस कल्चर। यानी वो टिश्यू कल्चर टेक्निक जिसके अंदर क्या हम क्या करवाते हैं, कैलस फॉर्मेशन करवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैलस कल्चर टेक्निक। कैलस culture can be maintained for the indefinite by regularly transferred to the fresh media by subculturing। जो कैलस कल्चर होता है उसके अंदर हम कैलस को क्या कर सकते हैं, इंडेफिनेट टाइम तक क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। यानी जब हमारा कैलस बना है उसको क्या बाय सब कल्चरिंग, यानी उसको फ्रेश मीडिया के अंदर दोबारा सब कल्चरिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको इंडेफिनेट टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, जो कल्चर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब बाय अगेन एंड अगेन सब कल्चरिंग करके क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड टाइप क्या है, सेल सस्पेंशन कल्चर। टिश्यू एंड सेल्स कल्चर्ड इन एजिटेटेड लिक्विड मीडियम प्रोड्यूसेस सस्पेंशन ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स और सेल क्लम्प्स। सेल सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन मीन्स लिक्विड मीडियम के अंदर हम क्या करवाते हैं, सेल्स का या टिश्यू का कल्चर करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर। टिश्यू एंड सेल्स कल्चर्ड इन एजिटेटेड लिक्विड मीडियम के अंदर हम जब कल्चर करवाते हैं सेल्स का तो उसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कल्चर। और ये जो सस्पेंशन है वो क्या फॉर्म करता है, या तो सिंगल सेल या फिर क्लम्प ऑफ सेल्स, यानी एजिटेटेड लिक्विड मीडियम के अंदर या तो सिंगल सेल्स या फिर सेल क्लम्प का सस्पेंशन फॉर्म करती है। थर्ड टाइप क्या है, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसको कल्चर के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे शूट टिप्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लांट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यानी जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसका जो टिप का पोर्शन होता है शूट टिप का, उसे क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। उसको एज ए एक्सप्लांट यूज करते हैं और उसको कल्चर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, शूट्स बाय द मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक। ये क्या है, थर्ड टाइप था मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक। उसके बाद फोर्थ टाइप क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, व्हेन प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल इज यूज्ड फॉर द कल्चर टेक्निक देन इट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट इज द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस विद द रिमूव्ड सेल वॉल। यानी प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल से हम सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का हम कल्चर टेक्निक के अंदर यूज करें तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कैन बी इंड्यूस्ड टू रीफॉर्म ए सेल वॉल, यानी प्रोटोप्लास्ट को हम किसी सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर यदि प्लेस करते हैं तो क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल को रिफॉर्म कर देगा, यानी सेल वॉल की सिंथेसिस कर देगा। और सेल वॉल की सिंथेसिस होने से क्या होगा, जो प्लांट सेल है वो फिर डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, यानी प्रोटोप्लास्ट का यूज करना कल्चरिंग टेक्निक के लिए। फिफ्थ टाइप कौन सा है, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर क्या है कि हम एम्ब्रियो का कल्चर टेक्निक के अंदर यूज करेंगे। इन्वॉल्व्स द आइसोलेटिंग ऑफ एन
इमेच्योर और मैच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो। यानी जो इमेच्योर एम्ब्रियो है या फिर जो मैच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो है उसको आइसोलेट करके एसेप्टिकली एंड आर्टिफिशियली क्या करना, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करवाना, उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कल्चर। इट इन्वॉल्व्स द आइसोलेटिंग ऑफ एन इमेच्योर और मैच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो एसेप्टिकली एंड ग्रोइंग ऑन एसेप्टिक मीडियम, द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग ए वायबल प्लांट। यानी एम्ब्रियो कल्चर के अंदर हम किसी इमेच्योर या मैच्योर एम्ब्रियो से एक वायबल प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। 6 टाइप क्या है, ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर किसके लिए बोलते हैं, ये एक जनरल टर्म यूज करते हैं उन सारे कल्चर्स के लिए जिनके अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन की जा सके। यानी जितने भी टाइप के जो टिश्यू कल्चर्स हैं जिनके अंदर ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन की जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर इज ए जनरल टर्म यूज्ड फॉर द टाइप ऑफ कल्चर्स in which an organized form of growth can be continuously maintained। यानी जो organized form of growth है उसको continuously यदि maintain कर सकते हैं किसी भी टाइप के टिश्यू कल्चर में तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन कल्चर्स। नेक्स्ट है हैप्लॉइड कल्चर। हैप्लॉइड कल्चर क्या है कि हम हैप्लॉइड सेल्स का यूज करेंगे कल्चरिंग के लिए, टिश्यू कल्चरिंग के लिए। हैप्लॉइड सेल्स कौन सी होती हैं, जो माइक्रोस्पोर सेल्स होती हैं या मेगास्पोर्स जो एंथर या पोलन ग्रेन या फिर ओव्यूल एग की सिंथेसिस करवाती है, उसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। ये 2 टाइप के होते हैं हैप्लॉइड्स, एक तो एंथर या फिर पोलन कल्चर और सेकंड क्या होता है, ओव्यूल कल्चर। ये दोनों सेल्स क्या होती हैं, दोनों टाइप की सेल्स क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं और ये डिवीज़न करके क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड प्लांट। क्योंकि जो पोलन ग्रेन है या फिर ओव्यूल है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर सकते हैं, हैप्लॉइड प्लांट की सिंथेसिस कर सकते हैं। यानी हम यदि हैप्लॉइड कल्चर करवा रहे हैं तो हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड प्लांट ही सिंथेसाइज हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड कल्चर। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन बायोटेक्नोलॉजी। यानी प्लांट टिश्यू कल्चर हम करवाते हैं, जो टिश्यू कल्चर करवाते हैं उसकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है क्लोनल प्रोपगेशन। यानी हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज क्लोनल प्रोपगेशन? क्लोनल प्रोपगेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए कल्टीवर बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या करवाना, किसी जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी, किसी कल्टीवर की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी सिंथेसाइज करवाना, वो क्या है, क्लोनल प्रोपगेशन। एंड क्लोनल प्रोपगेशन थ्रू टिश्यू कल्चर इज नोन एज दी माइक्रो प्रोपगेशन। यानी क्लोनल प्रोपगेशन तो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, और यदि क्लोनल प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर के थ्रू करवाई जाए तो उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, टिश्यू कल्चर टेक्निक से। जो क्लोनल प्रोपगेशन है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, मोरल के द्वारा, इन दी 1960 के द्वारा। एग्जाम्पल है क्लोनल प्रोपगेशन के बिगोनिया, एक्लिप्टा एल्बा, एस्पेरेगस, अल्हागी मोरेरम, ओयल, पाम एटसेट्रा। ये सारे प्लांट्स को क्या हम माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू प्रोपगेट करवा सकते हैं, यानी इन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, नेमाटोड इन्फेक्शन है, उन सारे इन्फेक्शंस को क्या कर सकते हैं हम, बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री या फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री प्लांट को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। द इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट्स बाय द वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, नेमाटोड्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय द माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ द अनअफेक्टेड प्लांट पार्ट। यानी जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसके ऊपर जो अनइफेक्टेड प्लांट पार्ट बचा हुआ है, यानी जिसके ऊपर वायरस बैक्टीरिया ने अटैक नहीं किया है, उस पार्ट से हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज ऑफ उस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ उस प्लांट की क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री या फिर डिजीज फ्री प्लांट्स। थर्ड क्या है, आइसोलेशन ऑफ द डिजायरेबल म्यूटेंट्स। यानी जो डिजायरेबल म्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, हम इससे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप होता है प्लांट के अंदर, उससे क्या कर सकते हैं, उनका हम आइसोलेशन कर सकते हैं। सक्सेसिव एंड इफेक्टिव आइसोलेशन
ऑफ म्यूटेंट्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन मैनी केसेस, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हमने क्या है सक्सेसिव एंड इफेक्टिव आइसोलेशन किया है, कुछ डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स को क्या किया है आइसोलेट किया है। फॉर एग्जांपल निकोसियाना, यानी निकोसियाना टोबैकम है, या फिर दतूरा, इनोक्सिया, कैप्सिकम एटसेट्रा, ये जो प्लांट्स हैं इनका क्या किया हमने, जो डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स है उनको आइसोलेट किया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल सीड्स, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन, यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल सीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सीड इज डिफाइंड एज अनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोज, यानी एम्ब्रियो दो टाइप के, एक तो वो जो फर्टिलाइजेशन से बचे, दूसरे कौन से होते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोज। जो अनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सीड्स, एंड दीज आर्टिफिशियल सीड्स आर इंजीनियर टू बी प्रैक्टिकल यूज इन द कमर्शियल प्लांट प्रोडक्शन, या जी कमर्शियल प्लांट्स होते हैं लार्ज स्केल पे हमें क्या करना है प्लांट प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल सीड्स का यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सीड्स क्या होते हैं एनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोज से जो सीड्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सीड्स। एडवांटेज क्या होते हैं जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं, एक तो ये क्या होते हैं ईजी टू हैंडल, एंड और क्या होता है दे कैन बी स्टोर्ड फॉर दी लॉन्ग टाइम, इनको क्या कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स। प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स, यानी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो कंपाउंड्स जो कि प्लांट के प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन प्लांट अपने डिफेंस सिस्टम के लिए क्या करता है प्रोड्यूस करता है, उन्हें क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं जैसे रेजिन, टैनिन्स, लेटेक्स, गम एटसेट्रा, ये क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल क्या है जैसे एजाडिरेक्टिन, यानी एजाडिरेक्टा इंडिका नीम से मिलती है, डिजॉक्सिन या फिर टेक्सोल, ये सारी ड्रग्स क्या हैं हमें एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट से मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्या होता है प्लांट के अंदर जैसे कोई एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं उसकी ये जो एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटी फंगल एक्टिविटी है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, इसको क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। हम मान लो कोई ड्रग हमें किसी किसी स्पेसिफिक प्लांट पार्ट से मिलती है, रूट से मिलती है, तो हम क्या कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से रूट प्रोडक्शन यानी रूट नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, रूट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम क्या हो वो ड्रग या कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन्ड हो सके। और क्या होता है जैसे एंटी फंगल के अलावा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है या कोई एंटी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, वो भी क्या होता है हम टिश्यू कल्चर टेक्निक की हेल्प से जो प्लांट्स की मेडिसिनल एक्टिविटीज़ होती है उनको क्या कर सकते हैं एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, यानी प्लांट्स जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन किसकी एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर की। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्या है यानी प्लांट का जो जर्म प्लाज्म होता है यानी टोटल जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कंजर्व कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर, और ये जो जर्म प्लाज्म है इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं जो ब्रीडर्स होते हैं वो कमर्शियल क्रॉप वेराइटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन होता है वो मोस्टली या तो क्रायो प्रिजर्वेशन की फॉर्म में होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स जो हमने प्लांट का कोई पार्ट है या सीड्स है उसको -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं। और क्या हो सकता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए, और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए मोस्टली हम टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का यूज करते हैं। और ये टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के अंदर क्या होता है हम कमर्शियल क्रॉप वैराइटीज यानी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं।